ग्रुप के सभी भाइयों को जय हिंद। आपका साथी कुलदीप शाक, उत्तर प्रदेश। साथियों, 2 महीने लगभग हो गए हैं कोर्ट के ऑर्डर आने के बाद, और हम लोग अभी वहीं के वहीं हैं। ठीक है भाई। और आपस में भी हम लोग लड़ते झगड़ते रहते हैं, लेकिन काम की कोई बात नहीं है। और जो सिलसिला चल रहा है, इस सिलसिले के हिसाब से भाई मैं अपनी बात को कह रहा हूँ, कोई भी भाई अपने ऊपर ना ले। इस बात को विशेष ध्यान रखना, क्योंकि आप लोग अपने ऊपर लेके फिर बहुत सारी चर्चाएं होती हैं। ठीक है भाई। भाई जो मैं बात को कह रहा हूँ, अच्छी लगी तो अपने सुनना उसको, और ना अच्छा लगे तो मत सुनना। लेकिन अपने आप को आहत मत करना मेरी बात को लेके। लेकिन जो सच है मैं आपको वही बता रहा हूँ, और ये 100% सत्य निकलेगा, देख लेना। मैं जो कह रहा हूँ, अगर आप लोग कर लोगे तो आपका फ़ायदा होगा, नहीं करोगे तो आपका नुकसान होगा। फिर एक का नुकसान नहीं होगा, सभी का होगा। तो भाई मैं अपनी बात को शुरू कर रहा हूँ। तो बात ये है भाई, हम लोग 12 साल बीत चुके हैं भाई। ठीक है। ये कांग्रेस सरकार की भर्ती है, और 12 साल बीत गए हैं। ठीक है भाई। और आज बीजेपी सत्ता में है। वोट के लिए ये सरकार बहुत सारे काम कर रही है। आज आपको पता हो और ना पता हो तो मैं बताऊंगा आज आप लोगों को। जो आयुष्मान कार्ड थे, कुछ नियम कानून के थ्रू पहले लाल कार्ड वालों को बन रहे थे। ठीक है भाई। ठीक है, स्कीम के साथ साथ अब उन्होंने क्या कर दिया है कि जिसके परिवार में 6 लोग हैं राशन कार्ड में, उनके ये बनाना स्टार्ट कर दिया इन लोगों ने। अब क्यों? ये चुनाव आ रहा है इसलिए। और अब बुला बुला के बनवाए जा रहे हैं। पहले आप जाते थे तो गुमराह करके भगा देते थे कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे, जब उनको ज़रूरत नहीं थी। लेकिन आज ये चुनाव की बात है, बात को मेरी बहुत गहराई से सुनना। अब जिस परिवार में 6 यूनिट हैं तो उनके आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं, जो 5 लाख तक का इलाज फ्री होता है। ठीक है भाई। और दूसरी बात, जिनके 1 मार्च 2020 जब महामारी ये शुरू हुई थी, कोरोना, उसकी कोरोना वाली, तब से लेके आज तक जिस भी परिवार में, किसी के परिवार में जिसके माता पिता गुजर गए हैं, बच्चे अनाथ हैं, उनके लिए सरकार प्रावधान लेके आई है। जो कोरोना में मरे थे उनके लिए 4,000 रुपये प्रति मंथ है, और जिनके कोरोना में नहीं मरे हैं उनके लिए 2,500 रुपये प्रति मंथ है। समझ रहे हो भाई मैं जो कह रहा हूँ? ये सिर्फ सरकार क्यों कर रही है? सिर्फ उनको वोट चाहिए। ये बात बिल्कुल सत्य है कि नहीं जो मैं बता रहा हूँ? ये बातें आप लोग देखो, सारी चीज़ पता कर सकते हो जो मैं बता रहा हूँ। तो ये सरकार काम कर रही है, ठीक है, वोट लेने के लिए। तो भाई हम लोग मेडिकल फिट बच्चे हैं, और ये कांग्रेस सरकार में हम लोगों के साथ करप्शन हुआ था। आज बीजेपी की सरकार है। हम जानते हैं कि आप लोग ये कहोगे कि हम लोग मिल चुके हैं बहुत पहले, हमारा कुछ नहीं हुआ। भाई हम जानते हैं, आप भी मिले हैं और हम भी मिले हैं। एक बार नहीं मिले, बहुत बार मिले हैं। ठीक है भाई। और मैं गिनती नहीं किस किस से मिला हूँ। और ठीक है भाई, उनको तब ज़रूरत नहीं थी हमारी, लेकिन आज उनको भी ज़रूरत है हमारी। ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, आज देख रहा हूँ जो सिस्टम है। ठीक है भाई। तो इनको एक एक वोट की ज़रूरत है। तो आप ग्रुप में बैठ के नौकरी नहीं ले सकते हो। ठीक है भाई। और रही बात विभाग की, तो मैं आप लोगों को विभाग की भी बात बता दूं। कोई भी लेटर इशू होगा उससे पहले नियुक्तियां मतलब क्लियर होंगी, कितने बच्चे थे, कितने बच्चों के लिए नियुक्ति लेटर जारी किए जाएंगे। ठीक है भाई। और जब भी नियुक्ति होगी आप लोगों की, तब जो भी वैकेंसियां हैं उनको फिल करनी है, उनका क्लियर कर देंगे कितने वैकेंसियां इन बच्चों को दी जाएंगी। ठीक है भाई। और जॉइनिंग लेटर 10-15 दिन के अंदर सभी के आ जाएंगे, 10 दिन के अंदर। ठीक है भाई, घर पे। ये नहीं कि 2 महीने से आपके अभी भी लेटर आ रहे हैं आपके तरीके से, ऐसा नहीं है। और ना होगा। किसी 2, 4, 10, 20 भाइयों के अगर लेटर आ भी जाते हैं, हम आप लोगों की बात बड़ी कर रहे हैं, आ भी जाते हैं, तो आपके तो नहीं आए ना, और ना आएंगे। ये लिख लेना इस बात को, इस तरीके से जो आप लोग घर बैठे हो। और ये, हाँ, बैठना तो घर ही है, कहीं कुछ नहीं करना ज़्यादा। एक दो जगह जाना, आपकी बात को बताना। भाई हम जानते हैं कि चलो आपको कुलदीप से भय है, डर है कि कहीं ये नेता ना बन जाए, और कहीं ये सब आप लोग ये सब चर्चाएं करते हो, मुझे पता है। तो भाई मैं ऐसा कभी नहीं सोचता हूँ। मैं किसी के कंधे पे बंदूक रख के नहीं चलाना चाहता, ना कभी चलाई, ना मैंने कभी किसी को कहीं बुलाया इस तरीके से। ठीक है भाई। मैं खुद स्वयं चल के गया। ठीक है भाई। तो ये छोटी छोटी बातें आप लोग करते हो तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं भाई, मेरे पास दिन भर बहुत सारे फ़ोन आते हैं हमारे भाइयों के जो लोग जुड़े हुए हैं। तो मैं उनसे यही कहता हूँ, उनको यही भरोसा देता हूँ कि आप लोग परेशान ना हो, क्योंकि ये सरकार
वो काम करने वाली है जो अभी तक नहीं किया, और कर भी रही है। मैंने आपको कुछ उनके काम गिना दिए हैं, ठीक है भाई। और आवास के लिए भी घोषणा कर रहे हैं, अभी हो सकता है कुछ दिन बाद घर घर भेजें ये, जिन लोगों को आवास मिलना है, जो लोग गरीब बहुत ज़्यादा हैं, पिछड़े, मतलब हर तरीके से जो पिछड़े हुए हैं, गरीब हैं, उनको आवास देने के लिए। और अभी जो 6 महीने पहले आप अगर तहसील जाएं या कहीं जाएं तो आपको नहीं सुनेंगे, ये भगा देंगे। तो आज इनको जरूरत है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप मेडिकल फिट हैं, और ये कांग्रेस सरकार की भर्ती है। हम पहले भी मिले, नहीं सुना हमको, लेकिन आज अगर हम लोग मिलेंगे, ठीक है भाई, तो ये सुनेंगे। ये 100% सत्य है, ये 100% सत्य है, आप लोग समझ लीजिए इस बात को। लेकिन आप, हाँ, ग्रुप में बैठे बैठे, और हाँ, बैठे बैठे ही होगा सब कुछ, लेकिन हम लोगों की एक सहमति से, एक मन से, ठीक है भाई। हाँ, अगर आप लोगों का इस तरीके का यही रवैया चलता रहेगा तो भाई मैं तो देखो प्रयास करूंगा, हमारे साथ कम से कम 2 4 500 लड़के आज भी हैं, इस बात को आपको मानना पड़ेगा, ठीक है भाई। और निस्वार्थ, किसी भी भाई से ना कभी पैसा लिया है, सिर्फ हाँ कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट गए तब पैसा लिया था, ठीक है भाई। उसके अलावा किसी भाई से 1 रुपया नहीं लिया कभी भी, और न लेंगे। हाँ, जो प्लानिंग रहेगी उसके थ्रू जहां भी जाएंगे उनको बता दिया जाएगा कि इस तरीके से आज मिलना है हम लोग को, ठीक है भाई। हाँ, और इसमें गृह मंत्री जी को बहुत बड़ा मोहरा बनाना है, ठीक है, उनसे बहुत जल्द ही मिलना है, 1 महीने के अंदर उनसे मिलना है मुझे। और आप लोग कहीं लिख लो, आप लोगों को तस्वीर भी भेज देंगे हम जब मिलेंगे, ठीक है भाई। आप जब तक ये चर्चाएं कर रहे हो करते रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं उन भाइयों के लिए कह रहा हूँ जो भाई बहुत ज़्यादा आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, कहते ग्रुप से निकल जाओ, ये भाई अच्छी बात नहीं है। ग्रुप में वो, यहाँ कोई वो नहीं, धंधा नहीं कर रहा है, कोई बिजनेस नहीं चल रहा उसका, भाई सिर्फ आपको भी नौकरी चाहिए, उसको भी नौकरी चाहिए। आप लोग इस तरीके से यार प्रताड़ित कर देते हो। आप अपनी बात तो कह देते हो, अगर उसने अगर कह दिया तो आपको बुरा लग जाता है। आप भी या तो सत्य हो कि ऐसा हो रहा है भाई, विभाग जब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं करेगा तब तक आपको लेटर जारी नहीं करेगा, ठीक है ना। और जो लेटर की बात चल रही है, विभाग ने स्पष्ट ये कह दिया है कि जो भी वैकेंसी थी वो 12 मतलब 2012 में मैंने कैरी फॉरवर्ड कर दी हैं, ठीक है भाई। और जो लेटर जा रहे हैं वो फर्जी हैं, हम इसकी भी जांच कर रहे हैं। ये बात, ये जवाब मांगा है कि नहीं मांगा अपने भाइयों ने, ठीक है भाई। ना मांगा हो तो मुझे बताओ। तो ये कोई चोरी चुपके से वैकेंसी पूरी नहीं होगी, 7 8 हज़ार बच्चे हैं, ठीक है। ऐसे लेटर नहीं भेजेंगे वो लोग। ये आप लोगों के गलत दिमाग में चीज़ें भरी पड़ी हैं। ये 2023 वालों की वैकेंसी आएंगी, और 2018 वालों की भी वैकेंसी, लगभग 14 हज़ार बच्चों को नौकरी मिलेगी अभी इसी अक्टूबर में, 23 तारीख तो शुरू हो जाएगी, ठीक है। मेरे पास पूरी लिस्ट पड़ी है, लेकिन ग्रुप में डालना मैं उचित नहीं समझूंगा, फालतू की चीज़ें, ठीक है भाई। मैं अपने आप से मतलब रखता हूँ 2011 से। और उसी पर्पज से मैं कह रहा हूँ, मैं बहुत सारे आप लोगों को उदाहरण दे चुका हूँ। जो भी भाई मेरी बातों से प्रभावित हैं और मुझे सुनते हैं, मेरी बात को समझते हैं, तो भाई सिर्फ आपको एक समय टाइम निकालना पड़ेगा कहीं आने जाने के लिए, ठीक है, वो उसको मैं डिसाइड कर दूंगा, ठीक है भाई। और मैं सभी भाइयों से यही कहना चाहता हूँ कि सभी लोग भाई सहमति बना लो। कोई ऊंच नीच कोई बात है तो आपस में आप हम लोग रखें, ठीक है। अभी लीडर तो बहुत सारे लोग बन रहे हैं, लेकिन आना जाना कहीं नहीं होगा इनका, मैं ये भी जानता हूँ। तो भाई मेहनत तो आप ग्रुप में कर रहे हो, थोड़ा ने जो कार्य जरूरी है उस पर भी कर लो, जिससे आपको नौकरी मिल जाए तो ठीक रहेगा। ग्रुप में नौकरी मत लो यार, ग्रुप में नौकरी नहीं मिलेगी। घर से जब तक बाहर नहीं निकलोगे, ठीक है भाई, तब तक कुछ नहीं होगा, ये समझ लीजिए। और मैं आपसे कह रहा हूँ, 1 महीना जब होगा मैं गृह मंत्री जी से मिल लूंगा। बात को समझना मेरी, ठीक, मैं चुप बैठने वाला नहीं हूँ, इसलिए कि भाई जब तक नहीं मिलेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। और ये लोकसभा का चुनाव में करने नहीं दूंगा, ठीक है भाई। नौकरी मिलेगी तो आपको अभी मिलेगी, अन्यथा उसके बाद आप दिमाग से निकाल देना, आपको ये नौकरी मिलेगी। कोई नहीं नौकरी दे सकता आपको, कोई भी, कोई दुनिया की ताकत, ठीक है भाई। अगर ये समय निकाल दिया तो आप ये मान के चलिए आपने अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार ली, आपको नौकरी नहीं मिलेगी। देखो सरकार हर चीज़ बांट रही है, आप मेडिकल फिट हो, आप भी नौकरी ले लो, थोड़ा मेहनत करके। और ज़्यादा कुछ नहीं उनको बकवास बतानी, हमको यही कहना है कि इस तरीके से हम लोग मेडिकल फिट बच्चे हैं, ठीक है। और हमसे कम नंबर वाले भी ले लिए गए, मतलब उनको सिर्फ समझाना है, लिख के देना है, ठीक है। और जब हम लोग मेडिकल फिट है तो हम लोगों के साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी क्यों है? हम लोग सिर्फ देश की सेवा करने के लिए, देश की सेवा करना चाहते हैं, ठीक है भाई। हमको कोई डीएम एसएसपी नहीं बनना है, हमको सिर्फ देश की सेवा करना है, कांस्टेबल पद पे है। तो माननीय हमको न्याय दिलाने की कृपा करें, और ये आपको न्याय मिलेगा, ये मेरा आपसे कहना है। इस बात पे थोड़ा विचार करें और अपने आप को समझें, ठीक है भाई। और किसी भाई को प्रताड़ना मत किया करें कि इस तरीके से आप ग्रुप से निकल जाए, आपको नहीं सुनना है। आप अपनी बात को कह सकते हो तो भाई वो भी कह सकता है, ये समझो।
आपने अभी ग्रुप बना लिया भाई, ग्रुप तो बहुत पहले से चल रहे हैं, हमारे पास भी तो ग्रुप चल रहे हैं 2011 के, आज से चल रहे हैं क्या? मैंने कभी किसी भाई को बोला इस तरीके से? भाई जो बोल रहा है वही बोलेगा वो, लेकिन आप अपनी बात को रखिए ना, जैसे मैं रख रहा हूँ। मैं तो आप लोगों के समर्थन में नहीं आया, दो चार लोग 10-20 लोग जो बोल रहे हैं कि नौकरी मिलेगी, आप लोग ये फलाना घर बैठ गए, तो मैं तो उनका समर्थन नहीं किया आज तक। अब भाई कैसे कर दूं? क्या सबूत आपके पास है? सिर्फ हाँ एक मेहनत है, उससे आपकी नौकरी मिल जाएगी। आप उस तरीके से उस रास्ते पे चलिए, मुझे पीछे कर दीजिए, मैं घर बैठा रहूंगा। आप भाई कुलदीप भाई आप साथ नहीं जाएंगे, नहीं तो आप नेता बन जाएंगे, तो हम घर बैठे रहेंगे। आप तो निकलो कम से कम किसी से मिलो जाके, हम आपकी हरी सारी बात मान लेंगे। लेकिन मुझे कष्ट इस चीज़ का है कि भाई मेरे बहुत सारे लोग हमसे फोन करते हैं, और इतनी मेहनत की है तो सोचता हूँ कि इसको लास्ट भी कर लिया जाए थोड़ा बहुत। मरता क्या नहीं करता भाई, ये बताओ। तो थोड़ा और कर दीजिए, हम तो यही कहेंगे। और किसी से किसी की कोई लड़ाई नहीं है, ठीक है। और इस तरीके का ग्रुप में बिहेव करना अच्छी बात नहीं है भाई। और जो करता है नहीं मानेगा तो भाई वो खुद ही अपने आप में अहंकार भाई किसी चीज का नहीं टिकता है ना, रुक ठीक है हुआ। अहंकार मत करें, ठीक है भाई। और थोड़ा सोच विचार करके ही थोड़ा प्लानिंग बना लें, आपस में बातचीत कर लें, तो साथ तालमेल करेंगे, तालमेल से करेंगे तो अच्छा हो जाएगा। जैसे कहीं भी कोई बड़ा नेता आया है, उधर क्षेत्र के 200-400 लोग पहुंच जाइए। कहीं और आया तो वही एक लेटर इशू करा लीजिए, जो लेटर देना हर जगह है, एक ही लेटर देना है, वहां दे दीजिए। इस तरीके से कर लो, सब लोग नहीं जा सकते एक साथ तो कहीं भी, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और जहां भी अभी ऐसा कर लो, उसके बाद जहां गृह मंत्री से कोई मीटिंग होगी, कहीं रैली फैली में कहीं मुलाकात करनी है, प्लानिंग के साथ पहले बातचीत कर लेंगे, उसके बाद मिलेंगे उनको, भीड़ मिलेंगे, उनको भी तसल्ली हो जाएगी कि ये सारे वोट मिलेंगे हमें। तो पहले हम कहेंगे भाई हमारा भी देख लीजिए, उसके बाद हम आपके साथ हैं। ये तो मेरा कहना है, बाकी आप लोग भाई सभी समझदार हैं, देख लीजिए। ठीक है भाई, जय हिंद, जय भारत, इंकलाब।